साथियों, उर्दू के कुछ चुनिंदा वर्ड्स हैं जिसका अपोजिट क्या होगा, यानी अजदाद क्या होगा, उससे रिलेटेड वीडियो है। बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही प्यारा वीडियो है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। 10वीं का इम्तिहान हो, 12वीं का इम्तिहान हो, ग्रेजुएशन हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम हो, हर जगह एक दो सवाल अपोजिट वर्ड्स, अल्फाज और अजदाद के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। आप एक नज़र सरसरी तौर पर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके माइंड में सेट हो सकता है और आपको याद भी हो सकता है हमेशा के लिए। कुछ अहम वर्ड्स लेकर के आया हूँ जहाँ पर लोग मिस्टेक भी करते हैं, चूक भी करते हैं। आप इसको देखिएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट का हमेशा इंतज़ार रहता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब सीधे टॉपिक की तरफ चलता हूँ। जो वर्ड्स हैं, लफ्ज़ हैं, वो हैं ज़ाहिर। ज़ाहिर का जो अपोजिट होगा वो होगा बातिन। उसके बाद जो वर्ड्स हैं, लफ्ज़ हैं दोस्तों, अर्श। अर्श का जो ज़िद होगा वो होगा फ़र्श। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है वाहिद। इसका जो ज़िद होगा जमा। अच्छा, आप इसके हर्फ को भी देखिएगा कैसे लिखा जाएगा, इसका हिज्जा कैसे होगा, क्या होगा। आपको लिखने की भी एक हैबिट हो जाएगी, आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा। उसके बाद जो वो लफ्ज़ है दोस्तों वो है मोहब्बत। मोहब्बत का जो ज़िद होगा वो होगा नफ़रत। उसके बाद है आगाज़। आगाज़ का जो अपोजिट होगा वो होगा अंजाम। उसके बाद है नूर। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा जुल्मत, यानी नूर मतलब रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा। उसके बाद है मुश्किल, आसान। ये तो खैर आप भी जानते होंगे। उसके बाद जो अगला वर्ड है, लफ्ज़ है, वो है रोज़। यानी इसका जो ज़िद होगा वो होगा शब। उसके बाद है हक। इसका जो उल्टा होगा ज़िद वो होगा बातिल। हक, बातिल। चलिए दोस्तों, आप आज के लिए बस इतना ही। आगे आपके लिए और ही प्यारा और इम्पोर्टेंट जो अहम वीडियो लेकर के आता रहूँगा। फ़िलहाल खुदा हाफ़िज़।